नमस्कार। दास्ता कल आज और कल में मैं श्रीमती रचना पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता और काउंसलर प्रोफेशनल। मैं अपने क्षेत्र में काउंसलिंग का काम करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिएटर होने के कारण मीडिएशन का भी वर्क कर रही हूँ। कोरोना-19 के समय इस दौरान हमने कई लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहे हैं, तो इनका हम लोगों ने काउंसलिंग के माध्यम से इन्हें हमने स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाया है, इनकी काउंसलिंग भी करी है और इनके अंदर चिंता, तनाव और अवसाद, डिप्रेशन, इससे संबंधित भी हमने लोगों की काउंसलिंग करी है और आज वे लोग सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इस काम में मैं अपने परिवार के विवादों को ज़्यादा प्राथमिकता इसलिए देती हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे परिवार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो हमें संस्कार, वैल्यू, बहुत सारी चीज़ों से हमें जोड़ के रखता है। और आज हमारा परिवार यदि संगठित है, जुड़ा हुआ है, पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं उस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देती हूँ। परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वृद्धजन और हमारी आज की युवा पीढ़ी, बच्चे एवं उनके माता पिता, पति पत्नी, ये सभी रिश्ते एक ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक डोर से बंधे हुए होते हैं। इस नाजुक डोर को हमें टूटने नहीं देना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता होती है। और परिवार को बचाना, परिवार को संरक्षित करना, ये अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर पैसा तो कमाता है, लेकिन संबंधों को कमाने के लिए उसे बहुत सारे अपने विचारों पर, अपनी सोच पर और अपने व्यवहार पर उसे सामंजस्य स्थापित करना होता है। और यह सामंजस्य स्थापित करने में हम लोगों की मदद करते हैं। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमें कई प्रकार के टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं पद्धति, और टूल्स कहें तो लोग उसे उपकरण के रूप में देखते हैं, जबकि काउंसलिंग में ऐसा कोई पेचकस या प्लायर नहीं होता है। वहाँ केवल विचारों को मोड़ करने के लिए जिस प्रकार के हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं, वो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि परिवार के बीच में आप सभी अच्छे से प्रेमपूर्वक संबंध बनाए रखें और हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक संस्था जो है उसे हम लोग स्थापित कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग एक कुछ नई दिशा दे सकते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं, तो जैसा हमारा व्यवहार वे हमें बचपन से देखते आएंगे, वैसे ही वे बड़े होने के बाद वे स्वयं अपनी घर गृहस्थी जब उनकी स्थापित होगी तो वे भी वही व्यवहार करेंगे। तो हमें अपनी पीढ़ी को एक संस्कार देना है, एक सोच देना है, एक समृद्ध मानसिकता देनी है, जिसके आधार पे वे लोग उसे अपने जीवन में स्थापित कर सकें और अपने परिवार में एक अच्छा सामंजस्य और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकें। वही मैं मीडिएशन की बात यदि कहूँ तो मीडिएशन का भी यही थोड़ा सा अर्थ अलग रहता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि हमें परिवार के लोगों के बीच में मनभेद को न खराब करते हुए हमें उन्हें मतभेदों को दूर करना होता है। मनभेद उनमें उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और यदि कोई विवादित विषय है उन दोनों के बीच में, दोनों पक्षकारों के बीच में, उन विवादों के विषयों पर चर्चा की जाती है, दोनों पक्षों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, वे ही इसमें अपने लिए रास्ता निकालते हैं। हाँ, यदि कहीं कुछ ऐसी आवश्यकता होती है
परंतु मध्यस्थ उन्हें मदद नहीं करता, उन्हें ऑप्शंस देता है, उन्हें अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस देता है और कहता है कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इस दिशा में सोच सकते हैं, क्या हम इस प्रकार की अपनी विचारधाराओं में कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हम उनके सामने रखते हैं और वे पक्षकार इन्हीं प्रश्नों पे सोचते हैं और उन्हें यदि उचित लगता है और वे वास्तव में इस प्रश्न को समझ सकते हैं तो वे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। और इसी बदलाव का नाम है परिवर्तन, सामंजस्य, सहिष्णुता। और यही हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है और हमें अपने भारतीय संस्कृति के लिए काम करना है और उस पर अमल करना है। नमस्कार।